नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12 दिसंबर से संबंधित राजस्थान करंट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है ये भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी की बात करें तो उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो इसमें राजस्थान का रहा है भाई कौन सा, तीसरा स्थान, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा किस योजना के अंतर्गत अथर्ववेद व सामवेद की संपूर्ण संहिता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा कौन सी योजना के अंतर्गत अथर्ववेद और सामवेद की संपूर्ण संहिता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किया गया था? वह है वेद संरक्षण योजना के तहत। कब? वेद संरक्षण योजना के तहत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए बात आ गई है वेद की, तो थोड़ी सी बात करें कि वेद की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है? और सबसे प्रथम वेद की बात करें तो वो कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। कौन सा है भाई? ऋग्वेद। ठीक है, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 3 वेद आते हैं। तो टोटल जो है बात करें तो फर्स्ट वेद ये है, दूसरा है सामवेद। ठीक है, फिर बात आती है तीसरे वेद की, तो यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है, फिर बात आती है फोर्थ की, तो वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, तो ये सारी 4 वेद है, जिसमें से प्रथम वेद या सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वह है ऋग्वेद। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके फैक्ट देख लेते हैं थोड़े से, फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 3 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के कला साहित्य एवं संस्कृत मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अपने राजकीय आवास पर राजस्थान सांस्कृतिक अकादमी के तत्वावधान में वेद संरक्षण योजना अंतर्गत अकादमी द्वारा अथर्ववेद एवं सामवेद की संपूर्ण संहिता की श्रव्य दृश्य प्रस्तुति यानी कि रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किया। मतलब इन्होंने क्या किया गया कि इस के दौरान जो है अथर्ववेद और सामवेद की जितनी भी संपूर्ण संहिता है उस पूरा का श्रव्य दृश्य के रूप में जो है रिकॉर्डिंग किया गया। इस रिकॉर्डिंग को जन सामान्य के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। बात करें कि जन जन की भावना जो है तब ये पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा वेद की लुप्त होती स्वर पाठ परंपरा को संरक्षित रखने के लिए जो है ये कार्य किया गया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट और है। इस मौके पर डॉक्टर सरोज कोचर, अध्यक्ष संस्कृत अकादमी ने वेदों की गुरु परंपरा के संरक्षण हेतु अकादमी द्वारा इस वर्ष बजट घोषणा 2023 के अंतर्गत 10 नवीन जिलों में वेदाश्रम खोले जाने की जानकारी भी दी है। ये भी याद रखना, 10 नवीन जिले जो हैं वहां पर वेदाश्रम खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए यह भी बताया कि वर्तमान में राज्य के 45 वेदाश्रम अकादमी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो है 45 वेदाश्रम भी है। ठीक है, चलिए फिर है अकादमी निदेशक डॉक्टर राजकुमार जोशी ने बताया कि अकादमी द्वारा निम्बाहेड़ा में 4 वेदों की 11 शाखाओं के अध्ययन को अकादमी स्तर पर प्रारंभ कराए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित अनूपगढ़ का नवाचार हरित बखिया जो है वो देश में कौन से स्थान प्राप्त किया है इसने? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। तो ये शायद कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनूपगढ़ का ही है। याद रखना, अनूपगढ़ के द्वारा जो है हरित बगिया जो है वो कार्यक्रम चलाया गया था और इसमें ये प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, कौन सा? प्रथम स्थान पर रहा था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इधर का पॉइंट कर देना। यहाँ से प्रथम द्वितीय तृतीय की बात करें तो प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, हरित बगिया जो है, सिंपल सी बात करें तो ये नवाचार जो है वो अनूपगढ़ जिले के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अनूपगढ़ जिले के द्वारा चलाया गया था। कौन सा? हरित बगिया। ठीक है, चलो देखते आगे फैक्ट की तरफ। अनूपगढ़ नगर पालिका के तत्कालीन ईओ संदीप बिश्नोई ने नवाचार करते हुए अनूपगढ़ में हरित बगिया योजना शुरू की गई है। इस योजना में अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर शहर को सुंदर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया था। अनूपगढ़ की नगर पालिका का नवाचार बगिया राष्ट्र स्तर पर जो है सम्मानित हुआ है। भारत सरकार के द्वारा द अर्बन लटनोथल प्लेटफॉर्म पर देश की 51 योजनाओं में अनूपगढ़ नगर पालिका की इस योजना को शामिल किया गया था। जुलाई 2023 में जो है अनूपगढ़ की हरित बगिया योजना देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये देखिए, मैंने बात की अभी आपको कि प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया था देश के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के आवासन व शहरी मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में तत्कालीन अनूपगढ़ सीईओ संदीप बिश्नोई को सम्मानित किया गया। ठीक है, इन
51 योजनाओं में राजस्थान की एकमात्र अनूपगढ़ नगर परिषद सम्मिलित जो है वो किया गया। इस योजना में अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर शहर को सुंदर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य भी किया गया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं फोर्थ की तरफ। राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कहां पर बनाया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कहां बनाया गया है? तो यह राजस्थान के अंतर्गत बना है। कहां पर? खेल गांव उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। ताराचंद सावरिया उदयपुर खेलगांव में अंतर्राष्ट्रीय उदयपुर, ठीक है, उदयपुर खेलगांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर स्टेडियम लगभग जो है बनकर वो तैयार हो चुका है। ये प्रदेश का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा। याद रखना, राजस्थान का पहला कह सकते हो आप इसे, और देखो राजस्थान का प्रथम, ठीक है, और देश का तीसरा है ना, देश का तीसरा बात करें, और देश का तीसरा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। कौन सा ये खेल स्टेडियम, कौन सा जो बना है इंडोर खेल स्टेडियम, ये राजस्थान का बात करें तो पहला है और देश का तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए फिर इसे तैयार करने के लिए जो है करीब 30 करोड़ रुपए की खर्च किए गए हैं। अगले साल उदयपुर को खेलों में ये सबसे बड़ी सौगात मिल जाएगी। इस स्टेडियम को इंदौर की कंपनी द्वारा जो है बनाया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर सुबह और शाम को लगभग जो है 500 से अधिक खिलाड़ी जो है 500 से अधिक खिलाड़ी जो है एक साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, पूर्व खेल अधिकारी और वर्तमान टीएडी खेल अधिकारी शील हुसैन बताते हैं कि इंडोर स्टेडियम में एक समय में 10 से ज़्यादा खेल खेले जा सकते हैं। इनसेंट बास्केटबॉल, जूडो, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, अन्य जो है इस प्रकार से इंडोर गेम्स इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राजस्थान के किस सरकारी अस्पताल में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से सरकारी अस्पताल में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की जाएगी? तो वहाँ है कौन सा? सवाई मानसिंह अस्पताल हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फैक्ट की तरफ। सरकारी अस्पताल में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना राजस्थान के जयपुर सवाई मानसिंह SMS हॉस्पिटल में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 8 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए इस लैब से SMS हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा तथा मरीजों को समयबद्ध रूप से बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके लिए जो है अशोक गहलोत जो है इनके द्वारा वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, चलिए फिर उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में लैब स्थापना के संबंध में घोषणा भी की थी। ठीक है, चलिए फिर स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसे तत्काल मेडिकल केयर के देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस स्थिति में मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं ब्रेन सेल पर मर जाती है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर भारत रत्न निर्माण अवार्ड 2023 जो है ये जो अवार्ड है 2023 वाला, यह राजस्थान से किसका चयन किया गया? इसके लिए राजस्थान से किसका चयन हुआ है? तो वह हुआ है डॉक्टर पूनम चंद जोशी का चयन। किसका? पूनम चंद जोशी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान से चयन हुआ है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के शिक्षाविद डॉक्टर पूनम चंद जोशी को आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान से चयनित किया गया है। इन्हें 2018 में एशिया महाद्वीप के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राइड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड के लिए भी जो है नामित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन कब किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 27 से 31 जनवरी 2024 में आयोजन होगा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। 10वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन 10वें संस्करण में चयनित फिल्मों की सूची जारी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की रिफ पैनोरमा में कुल 25 फिल्मों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, रिफ फिल्म क्लब की ओर से आयोजित और फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज द्वारा ऑफ इंडिया नॉर्थ रीजन से मान्यता प्राप्त राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 10वां संस्करण जो है वो 27 से 31 जनवरी 2024 तक जैम सिनेमा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। फेस्टिवल के संस्थापक और डायरेक्टर सोमेंद्र हर्ष ने बताया कि फेस्टिवल की पहली सूची जो है वो जारी की गई है
यहाँ पर जो है कुल 25 फिल्मों को आधिकारिक तौर पर रिफ पैनोरमा में चुना गया है। इसमें 8 फिल्मों को फीचर फिल्म की श्रेणी में चुना गया है और नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में 17 फिल्मों को चयन किया गया है। रिफ अवार्ड नाइट 2024 का आयोजन जो है 31 जनवरी को जेएम सिनेमा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। जयपुर स्थित नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो वह की जाएगी किसकी? विराट कोहली की, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। बात करते हैं फैक्ट की तरफ। जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा का स्थापित की जाएगी। यह फैसला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की टीम और विराट कोहली की वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने के बाद में लिया गया। जयपुर वैक्स म्यूजियम के संस्थापक निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यटक लंबे समय से विराट कोहली की वैक्स मूर्ति की मांग कर रहे थे। अब इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है जब कोहली विश्व कप में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए फिर वैक्स की प्रतिमा का फर्स्ट लुक यानी कि मिट्टी का मॉडल तैयार है और अगले 1 महीने में पूरी तरीके से जो है बनकर म्यूजियम में स्थापित कर दी जाएगी। श्रीवास्तव ने कहा कि विराट कोहली की छवि एक आक्रामक क्रिकेटर की है, इसलिए प्रतिमा के लिए जो है आक्रामक लुक को चुना गया है। विराट कोहली जो है वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा के साथ में स्थापित की जाएगी, जिन्हें विराट अपना आदर्श और भगवान मानते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किसका जल प्रहरी अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान से चयन किया गया? अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल प्रहरी अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया? तो वह है डॉक्टर मीना कुमारी जहांगीर। कौन है? डॉक्टर मीना कुमारी जहांगीर का चयन किया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राजस्थान से जल प्रहरी अवार्ड के लिए चयन किया गया है। चूरू जिले के सादुलपुर की डॉक्टर मीना कुमारी जहांगीर का जल शक्ति मंत्रालय के 2023 के जल प्रहरी अवार्ड के लिए चयन किया गया। 2016 में कोटा विश्वविद्यालय से चूरू मंडल के पारंपरिक जल प्रबंधन विषय पर पीएचडी इनके द्वारा की गई थी। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में मीना के 70 शोध पत्र जो है प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है? सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर किसके द्वारा ली गई? तो वह ली गई आदित्य L1 के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखते हैं फैक्ट के बारे में। हाल ही में भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 ने सूरज की पहली फोटो भेजी है। सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट ने सूरज की फुल डिस्क इमेज ली है। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की तस्वीरों से सूरज सोलर मिशन 11 अलग अलग रंगों में जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए फिर हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, कम्युनिटीज डे। फिर है कि BSF स्थापना दिवस भी मनाया गया। कब? 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर की बात करें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया जाता है। 6 दिसंबर की बात करें तो महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। 8 दिसंबर की बात करें तो बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को एक बार जो है ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यूट्यूब चैनल पेचन क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका